Hello dear students, I am your bio teacher Roshan sir. Dear students, as you know, nowadays we are discussing about chapter number 18. Okay, it means pollution of air and water. So dear students, in previous videos we have discussed about first paragraph. ओके हम फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो स्टूडेंट प्रीवियस वीडियोज़ को देखे होंगे उनको लर्न होगा, यानी हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ वही पहेली एंड बूझो वाला इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और उस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पॉल्यूशन की एक सिंपल डिफिनीशन भी बताई थी, उसके टाइप्स के बारे में बताया था, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश किया था और स्पेशली आपको फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में लाइन टू लाइन समझाया गया था, यही ना। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पैराग्राफ। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वहाँ से चर्चा करेंगे हम आज। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट लाइन इज सेइंग दैट वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट इज नॉट व्हाट इट यूज्ड टू बी। यूज्ड टू का जो यूज हुआ है ये हैबिट मीन्स हैबिचुअल एक्शन जो होता है उसके लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए हुआ है। और ये कब का? पास्ट का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप इस तरह समझिए। देखिए कह रहा है वी आर ऑल अवेयर दैट मीन्स हम सारे लोग क्या हैं? परिचित हैं। हम सारे लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं? दैट मीन्स क्या कि आवर इन्वायरमेंट इज नॉट, हमारा जो इन्वायरमेंट, हमारा जो पर्यावरण है वो नहीं रह गया व्हाट इट यूज टू बी, जो ये हमारे पास्ट में जिस तरह से था, जिस तरह से होता था हमारा इन्वायरमेंट, एक प्योर इन्वायरमेंट था, अब उस तरह से नहीं रह गया, अब तो पॉल्यूटेड हो गया है ना डियर स्टूडेंट। सो वही कह रहा है कि वी ऑल अवेयर दैट, हम सारे लोग ये जानते हैं कि आवर इन्वायरमेंट इज़ नॉट, हमारा इन्वायरमेंट अब वो नहीं रह गया व्हाट इट यूज टू बी, जो ये पहले हुआ करता था। समझ रहे हैं? एंड नेक्स्ट लाइन कह रहा आवर एल्डर्स टॉक अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम। मीन्स आवर एल्डर मतलब आप जानते हो, मीन्स हमारे पुराने या बड़े लोग, यानी हमारे जो आप ये जानते हो कि घर में जो दादा दादी लोग पहले ज़माने की बातें करते हैं ना अपने समय के, सो उसी चीज़ को वो इंडिकेट कर रहा है कि आवर एल्डर्स टॉक अबाउट, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं या हमारे जो बड़े घर के सदस्य हैं, हमारे मीन्स आप कह सकते हैं हमारे घर के बड़े सदस्य, ठीक है, वो लोग आपस में क्या बातें भी करते हैं। क्या बात करते हैं? कि अबाउट द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर। वो किसके बारे में? क्लीन वाटर मीन्स साफ सुथरा जल एंड फ्रेश एयर, ताज़ी हवाओं के बारे में वो बात करते हैं। दैट वाज अवेलेबल इन देयर टाइम, जो उनके समय में अवेलेबल थी, बट हमारे समय में अवेलेबल है नहीं। तो यही जब हमारे घर के बड़े सदस्य इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं आपस में, सो हमको ये क्लियर होता है कि हमारा जो है इन्वायरमेंट अब वो नहीं रह गया जो पहले था। समझ रहे डियर स्टूडेंट्स? ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है नाउ द मीडिया रेगुलरली रिपोर्ट्स ऑन द फॉलिंग क्वांटिटी ऑफ द इन्वायरमेंट्स। कह रहा है कि नाउ मीन्स अब मीडिया भी, मीन्स इस समय मीडिया भी डेली क्या करती है कि हमको एक रिपोर्ट मीन्स एक आइडियाज़ हमको बताती रहती है, रिपोर्ट देती रहती है मीडिया। क्या किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट? फॉलिंग क्वालिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है ना, जो इन्वायरमेंट की अच्छी क्वालिटी है वो दिन पे दिन क्या हो रही है? फॉल हो रही है, मीन्स गिरते हुए चले जा रही है उसकी गुणवत्ता। तो कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट की क्वालिटी है ये दिन पे दिन डिक्रीज कर रही है, ठीक है, मीन्स इसमें बैड इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहे हैं। सो इसके बारे में हमको मीडिया भी हम रेगुलरली रिपोर्ट देती रहती है, ठीक है। कह रहा वी ओवर सेल्फ फील द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर। कह रहा वी ओवर सेल्फ फील, हम खुद फील करते हैं। ओवर सेल्फ मीन्स खुद, कि हम खुद भी फील करते हैं। क्या फील करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग क्वालिटी ऑफ एयर एंड वाटर इन आवर लिव्स। जहाँ पे हम रह रहे हैं, सो वहाँ की जो एयर एंड वाटर हैं उनकी क्वालिटी में जो गिरावट आ रही है, इसको भी हम क्या करते हैं? फील करते हैं खुद भी, ठीक है। द नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत ही
समझ जाए, इंपॉर्टेंट लाइन है डियर स्टूडेंट्स। देखिए कह रहा द नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम फॉर एग्जाम्पल इज स्टीडली राइजिंग। मीन्स कह रहा है कि वे पर्सन, ऐसे पीपल जो किससे सफरिंग है, किससे पीड़ित है डियर स्टूडेंट, सफरिंग फ्रॉम डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। मीन्स श्वसन से संबंधी विकार से, श्वसन से संबंधित डिजीज से, श्वसन से संबंधित बीमारी से जो पर्सन पीड़ित हैं उनका नंबर दिन पे दिन इंक्रीज होता चला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको दिया है। ओके, आई होप कि इतनी लाइन आपको समझ में आई होगी। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से वीडियोज़ को बैक करके लाइन टू लाइन समझिए, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी डियर स्टूडेंट। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ इज सेइंग दैट कह रहा वी सडर टू इमेजिन ए टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। कह रहा वी सडर टू इमेजिन, हम ये इमेजिन करके, मात्र इस इमेजिन करके, मात्र इतना कल्पना करके ही क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं, हमारे भयभीत हो जाते हैं। मीन्स सो वही कह रहा वी सडर टू इमेजिन, हम यह इमेजिन करके, मात्र इमेजिन करके ही हम क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। किस चीज़ का इमेजिन करके, ए टाइम व्हेन क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। हम उस समय का कल्पना करने मात्र से ही भयभीत हो जाते हैं जब फ्रेश एयर और फ्रेश वाटर लंबे समय तक नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? सो हम ये इमेजिन करके डर ही जाएंगे ना कि आने वाले हमारे भविष्य में ना तो क्लीन एयर रहेगा, ना फ्रेश वाटर, क्लीन ना तो एयर, ना तो क्लीन वाटर, है ना तो हमको मीन्स शुद्ध जल, ना तो शुद्ध हवा मिलेगी। तो ऐसी कल्पना मात्र से ही क्या हो जाते हैं, हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, यही कह रहा है कि वी सडर टू इमेजिन ए टाइम व्हेन क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर एंड वाटर में नो लॉन्गर बी अवेलेबल। ओके, एंड कह रहा यू हैव लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर इन योर प्रीवियस क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप इजीली समझ गए होंगे कि प्रीवियस क्लासेस में हम ये लर्न कर चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। किसके बारे में जान चुके हैं? इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर एंड वाटर। मीन्स एयर एंड वाटर का इम्पॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट, इस चैप्टर में हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? द हार्मफुल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग एंड देयर इफेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। हम इस चैप्टर में जो हार्मफुल चेंजिंग है, मीन्स बैड चेंजिंग है, जो बुरी प्रभाव है और जो उनके प्रभाव जो चेंजिंग आ रही है, मीन्स हार्मफुल चेंजिंग, और हार्मफुल चेंजिंग होने की वजह से जो मानव या फिर किसी भी लिविंग बीइंग पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड कह रहा है टेकिंग प्लेस, जो होता है कहाँ पे? इन आवर सराउंडिंग। मीन्स ऐसे हार्मफुल चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग मीन्स हमारे आसपास होता है, ऐसे हार्मफुल चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड देयर इफेक्ट ऑन आवर लाइफ, मीन्स हमारे जीवन पे इनका क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट? सो ये अभी तक तो समझ जाइए कि इतना अभी आपका बेस तैयार कर रहा था। नेक्स्ट अब आपको जो है कि हेडिंग वाइज करके एयर एंड वाटर के वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन दोनों के बारे में बारी बारी हमको आगे डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन के बारे में शायद मैं उस दिन आपको बताया था, अगर नहीं बताया था तो आज थोड़ा सा फिर ईजिली वे में मैं समझा दूँ कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट में बदलाव, एक ऐसा बदलाव जो अनवांटेड बदलाव ना, अनडिजायरेबल चेंजिंग होता है किसी कंपोनेंट के द्वारा, तो इसको हम बोलते हैं क्या? पोल्यूशन। सो अगर यही चेंजिंग किस में आ जाए? एयर में आ जाए, अनवांटेड चेंजिंग या अनडिजायरेबल चेंजिंग। मीन्स अनडिजायरेबल चेंजिंग का मतलब जिसकी हम इच्छा ना करें, जिसको हम चाहें ना, एक बुरी चेंजिंग होती है, उसको हम बोलेंगे अनडिजायरेबल चेंजिंग। सो अब देखिए, यह एयर भी तो हमारी इस इन्वायरमेंट में ही है ना डियर स्टूडेंट। सो अगर इस एयर में बैड चेंजिंग होगी
तो समझिए कि हमारी इन्वायरमेंट में बैड चेंजिंग होगी। सो यही तो है पॉल्यूशन। सो स्पेशली यहाँ पे किसके बारे में बात करना, एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो आप इजीली ये कह सकते हो कि द अनवांटेड चेंजिंग या फिर द अनडिजायरेबल चेंजिंग इनटू द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द एयर बाय एनी कंपोनेंट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ओके, अब एनी कंपोनेंट वो हो सकता है जिसको हमने क्या नाम दिया था, पॉल्यूटेंट। याद आ रहा होगा डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था दोज कंपोनेंट्स विच काज पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट। मीन्स पॉल्यूशन को फैलाने वाले जो घटक होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। समझ रहे हैं। सो यहाँ पे भी अगर किसी कंपोनेंट के द्वारा एयर में पॉल्यूशन काज किया जा रहा है तो एयर पॉल्यूटेंट होगा। और एयर पॉल्यूशन क्या है, मैंने अभी बताया, द अनडिजायरेबल या अनवांटेड चेंजिंग इनटू द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल क्वालिटी ऑफ एयर बाय एनी कंपोनेंट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ये आपका बहुत इजीली डिफिनीशन मैंने आपको समझाई डियर स्टूडेंट। एंड आपकी एनसीईआरटी एयर पॉल्यूशन के बारे में क्या कहती है, इसके बारे में आगे हमको डिस्कस करना है। सो इस चीज़, एयर पॉल्यूशन क्या है, इस चीज़ के बारे में डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो ओके, थैंक्स।